उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। मई 2023 के अंदर अगर आपका प्लान बनता है पुर्तगाल आने का, तो आपको पता हो कि आपका ख़र्चा कितना है और आप पैसे कितने कमाएंगे। कमाई तो आपकी बाद में होनी है, लेकिन डेफिनेटली जब आपने यहाँ पे एंटर होना है पुर्तगाल के अंदर, तो आपका ख़र्चा स्टार्ट हो जाना है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको मतलब करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला आपका हेड है वो आपकी रहाइश का हेड है। इस वक्त 150 यूरो से लेके 200 यूरो तक शेयरिंग के अंदर आपको मिलती है। और शेयरिंग में कितने बंदे होंगे ये डिपेंड करता है। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो वो ये डिपेंड करता है आपकी रहाइश कहाँ पे आपको मिली है। तो 150 टू 200। इसके अलावा जो आपके बिजली पानी गैस का ख़र्चा होता है, ये अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 15 यूरो से लेके 40 यूरो तक का मंथली ख़र्चा आपको कैलकुलेशन के हिसाब से आता है। जितने बंदे रह रहे होते हैं उन सब पे ये डिवाइड किया जाता है। फिर आपको ये शेयरिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं प्राइवेट रूम के अंदर रहना चाह रहा हूँ, तो प्राइवेट रूम अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 300 यूरो से लेके 450-500 यूरो तक आपको प्राइवेट रूम मिलता है। वो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अफोर्ड कर लें। इसके अलावा अगर स्टिल आपका प्लान बनता है कि आपने इंडिपेंडेंट एक अपार्टमेंट के अंदर रहना है, अगर मैं लिस्बन की ही बात करूं तो लिस्बन के अंदर आपको ये तकरीबन थोड़ा सा हट के भी 650 से लेके 1000 यूरो तक का आपको एक अपार्टमेंट मिल सकता है, छोटे लेवल का। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो सबसे बड़ा हेड है आपका, यही एक हेड है आपका कि पुर्तगाल के अंदर जो आपकी रहाइश है वो बहुत महंगी है। इसके बाद अगर आप पास लगवाते हैं तो एक 30 यूरो का पास लगता है। 30 यूरो का पास आपको लिस्बन के अंदर ही आपको इस्तेमाल किया जाता है। और एक है 40 यूरो का। 40 यूरो का आपको लिस्बन, ओदीविला, शिप के ऊपर भी, यानी ट्रेन, मेट्रो, बस और शिप, ये सब पे चलेगा आपका ये जो 40 यूरो का पास आप मतलब लगवाएंगे। ये पहले बहुत महंगा था। यूरोपियन यूनियन ने बहुत बड़ी ग्रांट दी थी पुर्तगाल को कि आप अपनी जो पब्लिक है उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ट्रांसफ़र करें, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्बन के अंदर बहुत सारे लोग बड़ी दूर दूर से आते थे, वो गाड़ियाँ चला के आते थे डेफिनेटली। तो उसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन का बड़ा मसला बन गया हुआ था। तो अब वो है कि उसमें बहुत सारे लोग स्विच होके वो मेट्रो वगैरह, बसेस वगैरह या ट्रेन वगैरह पे चले गए हैं। तो ये 40 यूरो के पास के ऊपर आप बहुत ज़्यादा घूम फिर सकते हैं 40 यूरो के पास के ऊपर। याद रखिएगा जो पास है वो पहली तारीख से लेके 30 तक, यानी महीने, ये कैलेंडर मंथ के अंदर आपका वैलिड होता है। अगर आप इसको 20 तारीख को चार्ज करवाते हैं, पास लगवाते हैं, तो आपका ये 30 को ख़त्म हो जाएगा। यानी जब भी महीने की आखिरी तारीख आएगी तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो खुद पर्सनल ख़र्चा होता है खाने का, यानी पर्सनल से मुराद है कि वो शेयरिंग के अंदर जो आप रह रहे होते हैं वहाँ पे खाना भी पकता है। ज़ाहिर सी बात, आपने खाना खाना होता है। तो वो एक चीज़ होती है कि डिपेंड करता है कि भाई आपने क्या सिस्टम किया होता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे वो एक ही हांडी बन रही होती है, उसी के अंदर वो उसको फिर यूटिलाइज़ करते हैं। बारी लगी होती है कि आज उसने बनानी है, उसने बनानी है। और कुछ घरों के अंदर ये होता है कि आप इंडिविजुअल अपना खाना बना रहे होते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, लेकिन एवरेज आप जेन में रखिएगा 70 यूरो से लेके अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 90 यूरो तक आपको एवरेज मंथली ख़र्चा आपका खाने का आ जाता है, जब आप शेयरिंग के अंदर यहाँ पे रह रहे हो। अगर आप अलहदा से दूध अपना यानी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अच्छे वाला दूध जो पीने वाला है, एवरेज आपको 1 यूरो का लीटर मिलता है। जो चाय वाला है वो 89 सेंट्स, 89 सेंट, यानी 90 सेंट्स के करीब आपको वो 1 लीटर आपको मिल जाता है। वो 6 के पैक होते हैं। अगर आप 6 पैक लेके जाना चाहते हैं तो 6 पैक आप लेके जा सकते हैं। जो ये दूध होते हैं, ये जो ख़ास तौर पे इन्होंने मतलब रखे होते हैं स्वाय फ्रेश दूध के, आप इनको बग़ैर गर्म किए हुए भी पी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इनको गर्म करना है और फिर ही पीना है। तो ये जो आपके एक्सपेंस है ये आपने ज़हन में रखना है। इसके अलावा अगर आप बाहर खाना खाते हैं, मतलब किसी भी जगह पे जाके, जो हमारे लोकल देसी लोगों ने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं या मोज़म्बिक लोग हैं, हलाल खाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो एवरेज एक 2 लोग अगर खाना बाहर से खाते हैं तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 20 की यूरो का ये आपको ख़र्चा लग जाता है अगर आप बाहर से खाना खाएं। ये एक नॉर्मल एवरेज खाने, वो तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप जितना मर्ज़ी मंगवाएंगे तो वो आएगा, लेकिन 20 यूरो एवरेज में एक अच्छा खाना आप यानी खा सकते हैं बाहर से। तो ये आपके एक्सपेंस है लिस्बन के अंदर। ऐसा नहीं होता कि आप मतलब आएँ और आप कहें उनको कि भाई मैं अभी आया हूँ तो महीने के एंड पे आपको पैसे दूंगा आपके रेंट के, ऐसा नहीं होता। तो ये नॉर्मल है, इसको बिल्कुल माइंड नहीं करना आपने, ठीक है।
और पुर्तगाल के अंदर अगर आपका कोई जानने वाला बंदा मौजूद है, अगर उस बंदे के पास अपना कोई घर मौजूद है और वो लोगों के साथ रह रहा है, तो फिर वो डेफिनेटली आपको अकोमोडेट करेगा 2-4 रातों के लिए या 3-4 रातों के लिए। अदरवाइज़ होता है कि वो सब बेचारे ऐसे ही हैं मोस्टली कि वो मतलब शेयरिंग के अंदर रह रहे होते हैं। अपना घर तो ज़ाहिर है किसी के पास बहुत रेयर है कि अपने घर के अंदर कोई बंदा रह रहा हो, तो किसी के साथ रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे खुद बंदे को एक जो बेड स्पेस मिली होती है वो बड़ी ही एक मतलब कंजस्टेड सी जगह के अंदर वो बंदा रह रहा होता है। तो प्लीज़ आप जब यहाँ पे आएँ तो ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट मत करें किसी बंदे से कि वो बंदा आपको कहीं रहाइश के लिए आजकल जो हालात हैं स्पेशली कि अब तो बहुत टाइट है, यानी हालात हैं, लेकिन स्टिल वही बात है कि जिस बंदे के पास अथॉरिटी है, जैसे मैं एक एग्जांपल करता हूँ, मैंने अपार्टमेंट लिया हुआ है और मैंने उसमें अगर बंदे नहीं रखे हुए तो भाई मेरा कोई भी दोस्त यार आएगा तो मैं उसको मोस्ट वेलकम करूँगा कि भाई आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके रहें। लेकिन अगर मैं खुद एक सिंगल बेड की स्पेस के ऊपर किसी के पास रह रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं ये किस तरह पॉसिबल है कि मैं किसी को कहूँगा यार मोस्ट वेलकम तुम आओ। तो यकीन करें बाज़ दफ़ा बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है ऐसी जगहों पे कि जब किसी बंदे को ये कहना पड़ता है कि यार चलो कोई नहीं तुम आओगे तो मैं किसी जगह पे आपको मैं अरेंज करवा दूँगा या मैं होटल करवा दूँगा। बाज़ बंदे आते हैं मतलब कुछ दिनों के लिए भी, तो इन चीज़ों को आप मतलब दिल बड़ा करके आना है, क्योंकि हमारे मुल्कों के अंदर ये चीज़ें मतलब नहीं समझी जाती, उनको नहीं पता लगता कि ये चीज़ें कैसी हैं। तो जब आप यहाँ पे दिल बड़ा करके आएँ और आप ज़हन में रखें कि जो एक्सपेंस आपने शुरू में लेके आने हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपका आपके घर का रेंट है, आपका खाना है और आपका जो बिजली पानी गैस का जो बिल है, आपकी ट्रांसपोर्ट है, वो आपने मतलब करनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी और हैव ए ग्रेट वीकेंड भाई। हफ्ता है आज, एंजॉय करिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।